जय हिंद भाई। आया है टाटा टेक के बाद टाटा कैपिटल का आईपीओ। अब टाटा कैपिटल आईपीओ ना ये लोग लाना नहीं चाहते थे, आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आईपीओ इनको लाना पड़ रहा है। अब देखिए इसका जो एक बिल्कुल पियर कट टू कट कंपैरिजन है बोला जाए तो एचडीबी फाइनेंस जो अभी अभी ऑलरेडी आईपीओ आया था, थोड़ा बहुत ऊपर खुला फिर सबड्यू रहा। अब ये कैसा परफॉर्म करेगा जबकि इनका मन तो था नहीं लाने का। किन वैल्यूएशंस पे आ रहा है, प्राइस बैंड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ना भैया, देखो जैसे जारो की लिस्टिंग अच्छी एक्सपेक्टेड थी, नहीं हुई, फ्लैट खुला, डाउन वगैरह चला गया। आनंद राठी ने सरप्राइज वगैरह करा, सोलर ने सरप्राइज वगैरह करा। तो क्या टाटा कैपिटल सरप्राइज करेगा या नहीं, अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो देखिए यहां पर मैंने लिस्टिंग स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि भाई लिस्टिंग स्ट्रैटेजी वगैरह में क्या करना है। एक बार आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं फटाफट से। यहां पर ये 3-4 आईपीओ थे जो कल लिस्ट हुए थे, ये रहे वो सब आईपीओ वगैरह। तो यहां पर हुआ क्या था भाई, यहां पर शेषशाही में हमारे एनालिसिस ठीक बैठे थे, बिल्कुल डॉट टू डॉट। आनंद राठी में ठीक बैठे थे। जारो में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गेंस देगा, फ्लैट खुला, नीचे गया। सोलर वर्ल्ड में भी भैया साइडवेज रहा, 2-4% के आसपास ही गेंस वगैरह थे, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है बीएमडब्ल्यू, ईपैक, जैन, जिन कुशल, ट्रूऑल्ट, पेस। अब यहां पर आ रहे हैं ये दो आईपीओ एक साथ क्लैश करने वाले हैं, वीवर्क और टाटा कैपिटल का। यह है अपने आप में 15,500 करोड़ का इतना बड़ा आईपीओ है। देखिए एक चीज पहले समझते हैं, जितना बड़ा आईपीओ होगा उतना ही सबसे बड़ा ट्रबल आने वाला है। जितना बड़ा आईपीओ होगा उतना ही सबसे बड़ा ट्रबल आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके सप्लाई जो है वो ऑलरेडी अपने आप में इतनी बड़ी सप्लाई होगी कि वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। कोल इंडिया, एलआईसी, आर पावर, पेटीएम, ये सब क्यों फेल हुए? बड़े आईपीओ साइज की वजह से। हम चलते हैं टाटा कैपिटल के पास, कहते हैं कि भाई इज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंड अ सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टीसीएल ऑपरेट्स एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू रिटेल, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। एनबीएफसीज होते हैं भैया जो पीछे से लोन लेते हैं कम रेट वगैरह पे, या कैपिटल के थ्रू पैसा उठाते हैं और उसको आगे एज अ लोन वगैरह दे देते हैं। मतलब वो लोग लोन, मतलब आई शुड से डिपॉजिट्स वगैरह, जैसे बैंक्स होती हैं, आप बैंक में जाके पैसा देते हो फिर लेते भी हो, तो यहां पर ये डिपॉजिट्स वगैरह नहीं लेते, सिर्फ बांटते ही बांटते हैं। जिसमें कहते हैं जी कंज्यूमर लोन आ गया, कमर्शियल फाइनेंस आ गया, वेल्थ मैनेजमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया और क्लीन टेक फाइनेंसेस वगैरह भी हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बोलता है, मार्च 25 इट हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ 25 प्लस लेंडिंग प्रोडक्ट्स केटरिंग टू अ डाइवर्स कस्टमर बेस इंक्लूडिंग सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज, एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड कॉर्पोरेट्स वगैरह। कहते हैं extensive pan-India's distribution network of comprising 1,500 branches over 1,100 locations to 27 states and UTs वगैरह, ठीक है। बाकी इन्होंने अपने बारे में लिख दिया भाई, सेम बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल है, सेम एचडीबी का है, तो उसके साथ कंपेयर करके भी देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट भाई बन रहा है, पीयर कंपैरिजन आपके कैसा बन रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं। कहते हैं जी 6 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 8 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को शेयर्स और रिफंड्स, और फिर सैटरडे संडे यानी कि 13 अक्टूबर को लिस्ट होने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें, अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए एक मजेदार चीज समझाने वाला हूं। देखिए फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, इशू प्राइस है 310 से 326 का। अब आप मानोगे नहीं, ये अनलिस्टेड मार्केट में कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था? 400, 500, 600, 1100 रुपए में अनलिस्टेड मार्केट में ये ट्रेड कर रहा था। इसीलिए मैंने ट्विटर टेलीग्राम पर भी पोस्ट डाला था। यहां पर मैं आपको चेक कराता हूं। पहले मैंने 2 अप्रैल को पोस्ट करा था, फिर उसके बाद मैंने रिपीट पोस्ट डाला, पोस्टेड ऑन 2 अप्रैल एंड पोस्टिंग इट अगेन। 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु आर बाइंग टाटा कैपिटल शेयर्स फ्रॉम अनलिस्टेड मार्केट। इन लास्ट 1 ईयर टाटा कैपिटल शेयर रोज फ्रॉम 450 टू 1150 एंड ऑल दिस अनलिस्टेड मार्केट। भैया अनलिस्टेड मार्केट क्या है? सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल वगैरह है। फिर उसके बाद मैंने कहा भी था
नाउ कंपनी इशूड राइट इशू शेयर्स एट किस प्राइस पे? कंपनी ही कह रही है भैया मेरा प्राइस 280 रुपए है राइट इशू पर, आप क्यों 1100 रुपए में बाय कर रहे हो? इवन इफ इट इज अगर 50% डिस्काउंट भी आ जाता है तो भी 560 का प्राइस आएगा। 11 उस टाइम पे भी 1000 रुपए में अनलिस्टेड में ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था भैया 2 करोड़ शेयर्स के आसपास आने चाहिए, जो कि स्मॉल साइज वगैरह नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशंस था उस टाइम पर भी 400 रुपए के आसपास में। whoever is buying is slowly getting trapped। मैंने कहा भैया बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। यहां पर मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर कहीं 1100 रुपए 1080 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर जैसे जैसे न्यूज आती गई यहां पर लोगों ने उठाकर डंप कर दिया, माल उठाकर उन बेचारे रिटेल वालों को पकड़ा दिया। यह अनलिस्टेड मार्केट में बहुत होता है। एनएसडीएल के टाइम पर हुआ, एचडीबी के टाइम पर हुआ, विक्रम सोलार के साथ हो गया और अब टाटा कैपिटल। अगर आप चाहते हैं कि मैं अनलिस्टेड मार्केट में क्या क्या फ्रॉड होते हैं, क्या क्या फ्रॉड होते हैं, कैसे कैसे बचा जाए या कौन से शेयर्स बाय करे जाए अनलिस्टेड मार्केट में, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अनलिस्टेड। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अनलिस्टेड। जैसे ही 400 कमेंट्स पूरे होंगे मैं आपको एक बढ़िया सी फ्री वीडियो बनाकर देने वाला हूं कि अनलिस्टेड मार्केट में क्या क्या बाय करें, कहां से बाय करें, कैसे कैसे बचे और क्या क्या फ्रॉड होते हैं। ये जो एजेंट्स होते हैं ना कमीशन, कैसे लोगों को बेचारों को उल्लू बनाते हैं, सब समझाऊंगा उस वीडियो में। कमेंट में लिख देना अनलिस्टेड। अब यहां पर प्राइस बैंड के बाद देखते भाई, कहते 15,500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 44% जो है वो पैसा फ्रेश इशू है, बाकी जो है 56% जो है वो ओएफएस है। देखिए आरबीआई का गाइडलाइन ये था कि भैया सितंबर 2025 तक इनको लिस्ट करवाना ही पड़ेगा, इनको कैपिटल रेस करनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से ये आईपीओ ला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा कुछ इंपॉर्टेंट एक एक रिटेल की वैल्यू की बात कर लेते हैं। कहते हैं जी 14,996, ऑलमोस्ट 15,000 हो गया। ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अप्लाई कीजिए। प्रमोट होल्डिंग की बात करते हैं फटाफट से, तो कहते हैं जी अभी 96% है, बाद में 85 रह जाएगा। हालांकि 3 साल के अंदर इसको भी इन्हें ड्रॉप करके 75 पर लाना ही पड़ेगा। शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो देखिए यहां पर क्यूआई भी नजर आ रहा है, एचआईआई नजर आ रहा है, रिटेल नजर आ रहा है, एम्प्लॉय नजर आ रहा है, यानी कि इसमें कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है किसी भी टाटा कंपनी को लेकर। हम आते हैं इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पर। देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले सितंबर मंथ ओवर हुआ और क्या बढ़िया पैसिव परफॉर्मेंस वगैरह रही हमारी ऑप्शंस को लेकर, जहां पर एक ब्रिटानिया का 8 टाइम्स हुआ, दूसरा ब्रिटानिया का हमारा 6 टाइम्स हुआ, थर्ड वन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया था जो भी डबल हुआ, एक बैंक ऑफ बड़ौदा लिया था जो 4 गुना हुआ, एक बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह में गया, एनटीपीसी एक ऑप्शन लिया था 5 टाइम्स हुआ, एक एनटीपीसी डबल वगैरह हुआ, एसबीआई डबल हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन में लॉस आया, दैट वाज टीसीएस। 7-8 प्रॉफिट के सामने हमारा एक लॉस वगैरह गया। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, अक्टूबर मंथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब हम लोगों ने सितंबर मंथ के प्लान ओपन करे थे तब 100+ लोगों ने एनरोल किया था। अब हम ओपन कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के प्लान वगैरह, जहां पर आपको इक्विटी, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन सब कुछ वगैरह मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड करने वाली है। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पर, देखते भाई फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। फुल ईयर और एक क्वार्टर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं 1,35,000 के एसेट्स थे, करोड़, 1,35,000 करोड़ के एसेट्स थे, ये हो गए 176, 248 और एक क्वार्टर में भी कुछ 40,000 के आसपास के एसेट्स जोड़ दिए। 40,000 करोड़, मैं बार बार करोड़ भूल जाता हूं भाई साहब, इतने एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ आए हैं ना, ये नंबर बहुत छोटे बट बहुत बड़े लग रहे हैं उसके सामने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर इनकम की बात करते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। देखिए इनकम क्या है, जो आपका नेट इंटरेस्ट बच रहा है, जो आप दे रहे हो और जो आप ले रहे हो वो आपकी इनकम है। फिर उसमें से खर्चे कटने शुरू होते हैं, ऐसे बैंक फाइनेंस को देखा जाता है। तो कहते हैं जी 13,000 करोड़, 18,000 करोड़, 28,000 करोड़ और अभी है 76। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देता हूं, जबकि हाल ही दिवाली के आसपास ये बढ़ जाता है सेकेंड हाफ में, क्यों बढ़ता है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 32,000 के आसपास।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 3000 करोड़, 33 10% बढ़ा, वापस से 10% बढ़ा 36, और अभी भी कुछ 10% बढ़ के 4000 के आसपास नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि कंपनी के मार्जिन्स वगैरह नहीं बढ़ पा रहे। बोरोइंग्स देखने का फायदा नहीं है क्योंकि पीछे से उठाओगे तो आगे दे पाओगे। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आते हैं फटाफट से। कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 12, डेट टू इक्विटी देखने का फायदा नहीं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4 11 और प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास है। ईपीएस कहते हैं जी अभी हमारा 9.06 है, बाद में हो जाएगा 9.81। ये बढ़ कैसे गया? क्योंकि देखिए ये जो नापा है बनाया है वो मार्च 25 पे और ये जून 25 के नंबर पे बनाया है। पी रेशियो हम लोग ये नंबर लेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 36 के आसपास। चेक करते हैं पीयर कंपैरिजन में पहले तो कौन कौन है। चलिए, दो जिनकी मैं दरकरार कर रहा था, एचडीबी और बजाज, वो दोनों नाम सामने आ गए। टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, एल&टी फाइनेंस, सुंदरम और एचडीबी। देखिए एचडीबी का तो आईपीओ अभी अभी आया था, हालांकि हम लोगों ने देखा बजाज ने डेफिनेटली मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिखाई है। एक प्रोडक्ट पे फोकस करता है बिल्कुल घोड़े के माफिक का। ईपीएस की बात करें कहते हैं जी 926, 50 50 10 170, बाप रे 27, यानी एलटी का ईपीएस इससे मैच करता है। बाकी सब का भैया 3 4 5 10 गुना के आसपास चल रहा है। पी रेशो की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए इसका पी रेशो था यहां पर 36 का, 37, 12 बहुत ही कम, 31 इन लाइन, 23, 26, 28। तो पी रेशो न्यूट्रल टू लिटिल ओवर वैल्यूड है, कोई हाई ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि ये भी 28 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी 37 पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें इसका 11, 17, 11, 18, 10, 13, 14 सबका इससे ऊपर है। अगेन इसका ही इससे मैच कर रहा है। तो नंबर्स की बात करो तो कोई खासा ऐसा नंबर तो नहीं है कि मन कर रहा हो कि भाई दे देते हैं पैसा, ढेर सारा पैसा लगा देते हैं। ओके ओके नंबर्स पाए हैं और कहते हैं भाई हमें टायर 1 कैपिटल वगैरह के लिए पैसा चाहिए, और लिखना नहीं चाह रहे कि भाई हम आरबीआई की वजह से आईपीओ लेकर आ रहे हैं। चलिए अब आते हैं इसके एनालिसिस पर। नंबर्स ओके ओके हैं, मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बोला जाए 44-56 का रेशियो है। ओके ओके वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, 1100 रुपए पे भैया जिसने खरीदा है वो ऑलरेडी फंस चुका है। ठीक है, अब आता है लॉन्ग टर्म, अप्लाई किया जा सकता है लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। देखिए 15,500 करोड़ का आईपीओ कोई चूरन की गोली नहीं है कि आपने जेब में से निकाला यूं पकड़ा दिया कि ले भाई 15,000। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना 20, 30, 50 गुना के आसपास जाएगा। 25 टाइम्स के हिसाब से ही जाने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऑलरेडी काफी लोग अनलिस्टेड मार्केट में लेकर बैठे और आईपीओ की लिस्टिंग ना उस हिसाब से नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है, जारो हो गया, शेषाशाही हो गया, सोलर हो गया, आनंद राठी हो गया, ये उस हिसाब से लिस्ट नहीं हो रही जिस हिसाब से भैया मार्केट एक्सपेक्ट वगैरह कर रहा था। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पे। 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन पर जाने वाले हैं। तो इस टाइम बेट कंपनी की मैनेजमेंट पर है, यानी कि टाटा के ऊपर ज्यादा बेट है। तो एक दो लॉट में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। बट अगेन ध्यान रखना, बड़ा आईपीओ है, ओपन होते ही नीचे आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैंने आपको ये पोस्ट दिखाया जहां पर मैंने अपने पेड मेंबर्स को भी इत्तला करा था कि भाई यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे भी डाला था कि भाई अनलिस्टेड मार्केट में मत खरीदना, फंस जाओगे, काफी पैसा मैंने बचाया था। आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अनलिस्टेड। जैसे ही 400 कमेंट्स होंगे बनाकर देने वाला हूं अनलिस्टेड मार्केट फ्रॉड से कैसे बचे, उस पर एक बढ़िया सा वीडियो। एंड यस, जैसे मैंने हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, जहां पर एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, इक्विटी हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, ऑप्शंस हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय माता दी।